हाय हाय मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। कोई नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए इस घर में। परेशान हो गई हूँ, अपने आप ही मालिश करनी पड़ती है पैरों की भी। अरे रामू, जी मालकिन। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बता, ये गेट तो मैंने बंद किया था, अपने आप कैसे खुल गया? मालकिन मुझे क्या पता किसने खोला, बाहर आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि आंधी तूफान से आजकल लोगों के कमरे के गेट अपने आप खुल जाते हैं, है ना? सब मारूंगी ना अभी, पागल कहीं का। अच्छा सुन, ये सारे काम छोड़ और आके यहाँ बैठ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी हम बैठ के आपके साथ बातें नहीं कर सकते, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अभी हमको बर्तन मांजने हैं, उसके बाद आपके कपड़े भी तो धोने हैं। अरे काम तो होता रहेगा पागल, और रोज ही काम करता है तू तो, थकता नहीं है क्या? एक दिन का रेस्ट ले ले आज, मैं बोल रही हूँ, आराम से बैठ आके। और एक बात और, मालकिन ना नौकरों कभी अपने पास नहीं बैठाती है। अगर मैं तुझे बैठा रही हूँ इसका मतलब तुझे कुछ खास बात तो है, तो आजा फिर जल्दी से। और एक बात बता, अच्छी नहीं लग रही क्या तुझे मैं, कि तू मुझे मना कर रहा है? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं आप, तो हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद करते हैं हम आपको। लेकिन मालकिन क्या करें, अगर हम आपके साथ बैठ के बातें करने लगेंगे तो फिर काम कौन करेगा, काम तो रह जाएगा ना, और फिर बाद में आप हमें ही सुनाओगी कि काम नहीं हुआ। अरे मालकिन देखो ना, बातों बातों में हम तो भूल ही गए, हमने गैस पे दूध रखा हुआ है, उबल गया होगा अभी तक, तो हम अभी देखते हैं। अरे रामू सुन, सुन तो सही, लगता है शर्मा आ गया। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। लेकिन सच बोलूं ना, मेरे दिल में भी उसके लिए वही सब है, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मेरा पति तो है नहीं, छोड़ के चला गया है मुझे शादी के 2 महीने बाद ही। अरे क्या था इतना जॉब का, बीवी है तड़प रही है, पति चला गया आराम से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको तो। हाँ, पर काम तो इससे चलाना पड़ेगा ना, एक यही तो है जो मेरी देखभाल कर सकता है, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक काम करती है, इसको जाकर मैं फंसाती हूँ। हाँ रामू, अरे क्या हो गया आज मालकिन को, खुद दरवाज़ा खोलकर बैठी थी और हमें बोल रही है कि हमने दरवाज़ा खोला है। अरे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम दरवाज़ा खोलेंगे। और तो और दरवाज़ा खोल कर लोशन लगा रही हैं अपनी टांगों पर। अरे कोई भी मर्द होगा तो देखेगा ही ना, अब हमने देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। पता नहीं क्या ही हो गया आजकल, मालकिन को कुछ समझ में ही नहीं आता है। रामू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, टेबल साफ कर रहे हैं, फिर बनाते हैं आपके लिए खाना। अच्छा, तो फिर खाना बनाएगा। खैर खाना पीना छोड़, तू ऊपर आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बताइए मालकिन, क्या बात करनी है आपको। देख मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं तेरे साहब को फ़ोन करके बोल दूंगी कि ना ही रामू मेरा ध्यान रखता है और ना ही जो आप उसको बोल कर गए थे वो सब करता है। अरे मालकिन कैसी बात कर रही हो, मैं तो आपका पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ, घर का सारा काम भी करता हूँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई। साहब को बताना ज़रूरी तो है ना, तू कहाँ कर रहा है मेरी ज़रूरतों को पूरा? अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ, उस बेड पे तरसती रहती हूँ कि कोई मेरे पास आ जाए, और तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता, आता ही नहीं है मेरे पास। अब मुझे तो गुस्सा आएगा ना, मैं तेरी शिकायत कर दूंगी, फिर तेरे साहब तुझे ना काम से निकाल देंगे। मालकिन देखो, साहब ने मुझे कहा था अपनी मालकिन का ध्यान रखना, हम रखते हैं, उन्होंने कहा था घर का ध्यान रखना, हम अरे रखते हैं। वो ध्यान नहीं पागल, और भी ध्यान होते हैं, बस समझ तो सही कि कौन से ध्यान की बात कर रही हूँ मैं। मालकिन देखिए, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन जैसा आप चाह रही हैं मालकिन, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने साहब के यहाँ 2 साल काम करा है मालकिन, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अबे ओ, इतने बड़े घर की मालकिन तुझे ऑफर दे रही है अपने साथ बैठ के सुलाने का, और तू मुझे नखरे दिखा रहे हैं बैठ के। तेरे तेरे ड्रामे देखने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, समझा? तुझे मनाने आई हूँ प्यार से, वो भी। और अगर तू इतने नखरे दिखा रहा है ना मुझे, बैग पैक कर और निकल यहाँ से, कल से काम पहनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए नहीं है अपने घर में। अरे मालकिन ये क्या बोल रही हो आप मालकिन, मैं कहाँ जाऊँगा इस घर को छोड़ के, मुझे तो और कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा मालकिन, मैं ठहरा अनपढ़ मालकिन, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। मैं क्या करूँ अब। एक काम करता हूँ, साहब को फ़ोन करता हूँ, उनसे पहले अपनी पगार ले लेता हूँ और उन्हें बताता भी हूँ कि मालकिन के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। फ़ोन फ़ोन किचन में रख दिया है। 2
दो कौड़ी का नौकर अपने आप को समझता क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अरे क्या औकात है इसकी मेरे सामने, और इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। प्यार से बोला मेरे पास आ जा, मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, तो इतने नखरे दिखा रहा है ना, बस पूछो मत। पर कोई बात नहीं बेटा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुझे इस घर से ना निकाल देना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। पर इससे अपना काम निकलवाऊं कैसे, तभी तो इसे घर से बाहर निकालूंगी। मिल गया ना आइडिया। अब तो ये मुझे कैसे भी मना नहीं कर पाएगा। एक काम करती हूँ, इसको ना बुलाती हूँ, फिर बताती हूँ। रामू, रामू, जी मालकिन। इधर आ। आए मालकिन। बोलिए मालकिन, क्यों बुलाया? मेरे ना पैर दबा दे। मालकिन हम बर्तन धो रहे थे उधर। तो वो भी बाद में करियो, पहले मेरे पैर दबा, दर्द हो ना मेरे पैर में। ठीक है मालकिन, दवा देते हैं। फिर जान नहीं है क्या हाथों में? 2 टाइम का खाना टाइम से खाता है तू, भर भर के प्लेटों में, और हाथों में दम नहीं है। ये ले, ऊपर कर इसको, दबा ऐसे ढंग से, ये ले। अरे मालकिन ऐसे ही रहने दीजिए, हम ऐसे ही दबा देते हैं। वैसे मालकिन हम बहुत खुश नसीब हैं जो अपनी मालकिन के पैर दबाने का मौका मिल रहा है। अरे तू तो खुश नसीब है, पर मैं तो नहीं हूँ ना यहाँ पर। मुझे तो खुश होने का मौका ही नहीं मिलता। पता नहीं कब मिलेगा वो मौका मुझे, तो मैं भी खुश हो पाऊंगी। खैर ये सब छोड़, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे सुनने में आया है कि तेरे घर पे कुछ पैसों की तंगी चल रही है, तुझे पैसों की ज़रूरत है घर पे, खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं घर पे। हाँ मालकिन बिल्कुल सही सुना है आपने। 2 महीने हो गए हैं, साहब ने अभी तक पगार नहीं दी है। कल हम साहब को फ़ोन करे थे, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अगर साहब हमारा पगार देते थे तो हम घर में थोड़ा राशन डाल लेते। और अभी बिटिया का एडमिशन भी करवाना है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, उसकी फ़ीस भी देनी है। अच्छा, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पर मैं क्या कह रही थी कि अगर तेरी समस्या का मैं समाधान निकाल दूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे मालकिन अगर हमारी बिटिया का एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कूल में तो उससे बढ़ के खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। आप तो जो बोलेंगी हम सब करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए हमें करना क्या है। हाँ, ये हुई ना अच्छे लड़कों वाली बात। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। देख, पहले मैं तेरी समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ कि तुझे 2-3 महीने का एडवांस छोड़ देती हूँ और 6 महीने का देती हूँ, ताकि तेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और तेरा काम भी हो जाए, तुझे दिक्कत ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें 6 महीने का एडवांस दे देंगी तो हम अपनी बिटिया का एडमिशन अच्छे से करवा पाएंगे और घर में राशन भी डाल देंगे। उसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। आप बताइए हमें करना क्या है, हम करेंगे ना। बोलिए, हम मना नहीं करेंगे। हाँ, ये हुई ना अच्छे लड़कों वाली बात। देख, तुझे ना कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू मेरी ना सारी ज़रूरतों को पूरा कर। वो क्या है ना, देख मुझे भी सब पता है कि 2 साल से तू ना अपने घर नहीं गया और अपनी बीवी से भी नहीं मिला, और मुझे ये भी पता है कि तेरा ना बहुत मन करता होगा वो सब करने का। और तेरी बीवी भी वहाँ पे अकेली थोड़ी ना रहती होगी, उसके पास भी तो कोई ना कोई आता जाता रहता होगा। वो भी अकेले रहती थोड़ी ना होगी तेरे बिना। घर में और भी तो लोग होंगे उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देख, अब यहाँ तो मैं तेरे पास हूँ, वहाँ उसके पास भी ऐसा कोई होगा। तो तू समझ रहा है ना। और ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू ना मुझे बहुत पसंद करता है, बस तू बोलता नहीं है, डरता है शायद किसी बात से, है ना। हाँ मालकिन, हम आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन हम साहब से डरते हैं कि अगर कहीं साहब को पता चल गया तो उन्होंने हमको नौकरी से निकाल दिया तो हमें रखेगा कौन नौकरी पे। अरे बुद्धू, साहब को कैसे पता चलेगा? साहब को कोई बताएगा तब तो पता चलेगा ना। तू साहब को बताएगा नहीं, मैं बताने से रही। और इन 4 दीवारियों में साहब कहीं खड़े होकर देख थोड़ी ना रहे हमें कि हम इस बेड पे क्या कर रहे हैं, हाँ? पता है ना तुझे, तो बस डरता क्यों है? पागल है तू, मुझे पता है कि तू डर रहा था, इसलिए देख आज मैं तुझसे खुद ही बोल दिया। और देख, अब तू मान गया ना। बाहर तो मुझे गुस्सा दिला रहा था, मेरी बात ही नहीं मान रहा थोड़ी देर पहले, पर अब देख आ गया तू लाइन पे, आ जल्दी। लेकिन मालकिन साहब को पता चला तो। अरे हाँ ना। बताइए मालकिन, आया ना मजा? हाँ, आया तुझे। चलिए मालकिन, अब वादे के मुताबिक
आप हमें 6 महीने का एडवांस दे दीजिए ताकि हम अपनी बिटिया का एडमिशन करा सकें। एडवांस? और वो भी तुझे? अबे ओ दो कौड़ी के नौकर, ऊपर बैठने की किसने बोला तुझे? खड़ा हो। अरे फटीचर नौकर, तुम लोगों की औकात नीचे बैठने की होती है या मालकिनों के बेड पे नहीं? बदतमीज कहीं का, यहाँ आके बैठ गया है। मालकिन ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी आप ही ने तो मुझे कहा था कि तू मेरे साथ ये सब कर ले, उसके बाद मैं तेरे को 6 महीने का एडवांस दूंगी। और मालकिन आपको पता है ना, हमें अपनी बिटिया का एडमिशन करवाना है। आप क्यों मजाक कर रही हैं? लाइए ना, हमें पैसे दीजिए। अबे ओ, मैं तुझे पैसे दूंगी? 6 मंथ का एडवांस छोड़, फूटी कौड़ियां दूं मैं तुझे? और मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी जो 2 महीने की बकाया सैलरी है ना, वो भी तुझे ना दूं, क्योंकि काम धाम तो तुझसे होता नहीं है। घर तो देख कितना गंदा पड़ा हुआ है, कितने जाले लगे हुए हैं। अब ऐसे कोई काम थोड़ी ना करता है। और फ्री फोकट के पैसे नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए, गरीब। मालकिन ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम घर का काम ठीक से करते हैं। और रही जाले की बात, महीना भर हो गया है, हम आपको कहे थे कि हमें झाड़ू ला दो, हम उतार देंगे। अब आप नहीं लाए, इसमें हमारी कहाँ गलती है? देखिए मालकिन, आप बस हमें हमारे पैसे दे दीजिए, वरना हम साहब को बता देंगे। अच्छा, तो तू अपने साहब को बताएगा? एक काम करती हूँ, मैंने तुझे फोन मिला के देती हूँ, तू अपने साहब को बता दे, ठीक है? पर ये भी बता देना कि मालकिन ने तुझे घर से क्यों निकाल दिया। अगर तू ये बताने आएगा ना, तो ऐसा ना हो कहीं तेरा मालिक ना तेरी धज्जियां उड़ा दे, जान से ना मार दे तुझे कहीं, क्योंकि बहुत गुस्से वाला आदमी है वो। और हाँ, एक बात और, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी के बारे में गलत सलत नहीं सुन सकता। तो बस सोच समझ के फोन करना अपने साहब को, समझा? इसलिए बोल रही हूँ, अपना बैग पैक कर, निकल यहाँ से, और दोबारा शक्ल में दिखाइए मुझे अपनी। मालकिन आप बहुत गलत कर रही हैं। आप एक गरीब के पेट पे लात मार रही हैं। आपको पता भी था कि मुझे अपनी बिटिया का एडमिशन कराना है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, और आप ऐसा कर रही हैं। देखना, आपको इस गरीब की बद्दुआ लगेगी, आप कभी खुश नहीं रहेंगी। अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ, निकल निकल, फटीचर गरीब। हाँ, इनके मुंह पे पैसे फेंक के मारते रहो बस, ये खुश रहते हैं, गरीब कहीं का। अरे गरीब से याद आया, इस गरीब को तो निकाल दिया मैंने, पर दूसरा गरीब कहाँ से लाऊंगी अब? एक काम करती हूँ, वर्मा जी को मैसेज करके बोलती हूँ कि एक दूसरा बंदा भेज दे। इससे तो कुछ नहीं हुआ, किसी काम का नहीं है।